महालक्ष्मी के पूजन में गोमती चक्र अवश्य रखना चाहिए। गोमती चक्र एक आसानी से उपलब्ध होने वाला पत्थर है, उसके ऊपर चक्र बने हुए होते हैं। पूजा सामग्री की दुकान पे अवश्य मिल जाएगा। गोमती चक्र जो है, यदि आप अपने पूजन में रखते हैं, तत्पश्चात में आप घर के लॉकर में रखते हैं, तिजोरी में रखते हैं, अपने कैश काउंटर में रखते हैं, तो निश्चित तौर पे धन संबंधी लाभ मिलता है। और दीपावली के दिन, ठीक अमावस्या वाले दिन, यदि आप गोमती चक्र को गले में धारण करते हैं तो हर तरह की शुभता आपको प्राप्त होती है। और वहीं यदि दीपावली के दिन गोमती चक्र यदि आप किसी जल में डाल दें तो वह अमृत का काम करने लगता है, और किसी गंभीर रोगी को वो उस जल को पिला दीजिए तो निश्चित तौर पे लाइलाज बीमारियां, गंभीर बीमारियों से उस रोगी को मुक्ति मिलती है। दीपावली पर तेल का दीपक अवश्य जलाएं। उस दीपक में एक लौंग डालकर हनुमान जी की आराधना करें, उनकी पूजा करें। हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, हो सके तो सुंदरकांड का पाठ करें। तत्पश्चात में हनुमान जी की आरती करें। किसी हनुमान मंदिर में जाकर भी ऐसा दीपक लगा सकते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, भगवान गणेश की पूजा कर रहे हैं और भगवान कुबेर की पूजा कर रहे हैं, तो साथ में हनुमान जी की पूजा का विधान है। इस कलयुग के अंदर किसी देवता को अजर अमर माना गया तो वो हनुमान जी महाराज है। आज भी पृथ्वी पर मौजूद है किसी रूप में। तो दीपावली पर हनुमान जी को पूजना मत भूलिएगा। रात को सोने से पहले किसी चौराहे पर तेल का दीपक जलाइए और घर लौट कर आ जाए। ध्यान रखिए, पीछे मुड़कर आपको नहीं देखना है। निश्चित तौर पे आपका जो दुर्भाग्य है वो आपसे पीछे छूट जाएगा। आपकी जो दरिद्रता है वो आपसे पीछे छूट जाएगी। दीपावली के दिन अशोक के पेड़ के पत्तों से बांधनवार अवश्य बनाइए और उसे मुख्य द्वार पर लगाइए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा स्वतः ही नष्ट हो जाती है। और चूंकि महालक्ष्मी प्रवेश करने वाली है और अशोक के पेड़ के जो पत्ते हैं वो मां लक्ष्मी को शीघ्र आकर्षित करते हैं, तो बांदरवार अवश्य लगाइएगा। किसी शिव मंदिर में जाइए दीपावली के दिन, वहां शिवलिंग पर अक्षत यानी चावल जो है वो चढ़ाइए। ध्यान रहे, सभी चावल जो है वो पूर्ण होने चाहिए। खंडित जो चावल है वो शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। निश्चित तौर पर दीपावली पर शिव पूजन करने से पूरे वर्ष के दौरान भगवान श्री हरि का, मां लक्ष्मी का, भोलेनाथ का, मां पार्वती का, भगवान गणेश का, रिद्धि सिद्धि का, शुभ लाभ का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। इस बार का जो दीपावली का त्योहार है, आप देखिए कितना विशिष्ट संयोग बना हुआ है। धन त्रयोदशी जो है वो सोमवार के दिन, रूप चतुर्दशी जो है वो मंगलवार के दिन, और बुधवार व्यापारियों के लिए तो इस बार की जो दीपावली है वो विशेष शुभ परिणाम लेकर आ रही है, क्योंकि बुधवार के दिन दीपावली का त्योहार आना निश्चित तौर पे अगले एक वर्ष के दौरान उनके व्यापार में चार चांद लगा सकता है। बड़े से बड़े कर्ज से मुक्ति मिल सकती है। ध्यान रखिएगा, दीपावली के दिन गौ सेवा करना मत भूलिएगा। दीपावली के दिन गौ सेवा जो है वो विशेष रूप से आपको शुभ फल प्रदान करने वाली रहेगी। अपने घर के आसपास किसी पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक अवश्य जलाइएगा। यह उपाय आपको दीपावली की रात को, शाम को करना है। ध्यान रखिएगा। दीपक लगाकर अपने घर लौट कर आ जाइएगा, पीछे मत देखिएगा। यदि संभव हो सके तो दीपावली की देर रात तक घर का मुख्य दरवाजा खुला रखें, जितनी देर आप खुला रख सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि दीपावली की रात में मां लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के घर के ऊपर चरण घुमा कर जाती हैं। मां लक्ष्मी के पूजन में पीली कौड़ियां भी रखनी चाहिए। पहले जमाने में कौड़ियां चला करती थी, आजकल तो हम कौड़ियों के महत्व के बारे में भूल चुके हैं। लेकिन ये जो कौड़ियां हैं, ये एक छोटी सी जो चीज है, ये कौड़ी जिसको हम बोलते हैं, ये जो कौड़ी है वो आपके जीवन में बड़े से बड़े जो कर्ज है उससे मुक्ति मिला सकती है। आपको बड़े से बड़े धन का सुख आपको प्रदान कर सकती है। आपकी धन से संबंधित परेशानियों को खत्म कर सकती है। तो पूजा में
आप कौड़ी अवश्य रखिएगा। दीपावली की रात लक्ष्मी पूजा करते समय एक बड़ा घी का दीपक अवश्य जलाएं, जिसमें कम से कम 9 बत्तियां लगाई जा सके और सभी 9 बत्तियां जलानी है आपको और लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। दीपावली की रात में लक्ष्मी पूजन के साथ साथ अपने दुकान, कंप्यूटर इत्यादि ऐसी चीजें भी पूजा करें जो कि आपकी कमाई का जरिया हो, साधन हो। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों,